वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एट अ सिंगल टाइम कैसे सिलेक्ट करें। तो इसका क्या मतलब है, अपने वापस प्रैक्टिस पेज पर चलते हैं। तो देखिए, ये जो चेक बॉक्सेस है ये राउंड शेप में है। राउंड शेप का मतलब है कि इसे हम एक सिंगल सेट कर सकते हैं, इन तीन ऑप्शन में से कोई एक सिंगल। और ये है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है हम मल्टीपल सेट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर देखो सिंगल को करना है तो सिंगल का ईजी है, बस एक एक्स पाथ लिख दीजिए और उस पर क्लिक कमांड डाल दीजिए तो ये सिंगल सेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि इस मल्टीपल को कैसे सेलेक्ट करें, इन तीनों को। अभी तो यहाँ पर तीन है, तो हम एक ऑप्शन तो ये है कि हम तीनों का अलग अलग एक्स पाथ लिखें और उसमें डॉट क्लिक डाल दें तीनों के साथ, तो उससे तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 या 15 हुए तो ऐसा ये मतलब फिजिबल सोल्यूशन नहीं है कि हम सबका सेपरेट लिखें। तो आज हम देखेंगे कि मल्टीपल को कैसे सेलेक्ट करते हैं बस एक सिंगल एक्स पाथ से। तो चलते हैं पीपीटी पर। तो यहाँ मैंने एक हिंट दिया हुआ है कि क्रिएट वन एक्स पाथ विच विल बी कॉमन फॉर ऑल चेक बॉक्सेस। मतलब हमें एक ऐसा एक्स पाथ बनाना है जो सारे चेक बॉक्सेस के लिए कॉमन हो, और फिर हमें फॉर लूप यूज करनी है टू क्लिक ऑल। तो चलिए वापस चलते हैं। पहले हम एक एक्स पाथ बनाते हैं जो तीनों के लिए कॉमन हो। तो सबसे पहले अपना क्रो पाथ खोल लेते हैं। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैंने ये इंस्पेक्ट किया, इसका देखिए ये आ रहा है। और अगर मैं सेकंड करता हूँ, देखिए ये सेकंड है। तो फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा। तो आप देखिए इन जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों देखिए सेम है। तो देखिए आईडी डिफरेंट है दोनों की, वैल्यू डिफरेंट है, नेम डिफरेंट है और टाइप सेम है। तो हम एक्स पाथ हम इसका टाइप्स के लिख सकते हैं। और अगर हम थर्ड को भी देख लेते हैं तो देखिए थर्ड में भी टाइप सेम है। तो अगर हम एक्स पाथ लिखेंगे अगर इसके लिए टाइप एट्रीब्यूट के लिए, तो देखो तीनों में सेम है, तो वो तीन एक्स पाथ बन जाएंगे। यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले है टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर एट द रेट, फिर हम टाइप एट्रीब्यूट से लिखेंगे और उसकी वैल्यू है चेक बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब एंटर करा तो तीन एलिमेंट मैच हो रहे हैं और देखो तीनों में लिखा रहा है ये एक्स पाथ 1 है, ये एक्स पाथ 2 है, ये एक्स पाथ 3 है। तो हमें वो अपना कॉमन एक्स पाथ मिल गया। और या फिर हम ना ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते थे। जैसे कि आप ये देखिए स्टार्ट विद में हमें स्टार्टिंग की वैल्यू लिखनी होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। और देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, देखिए चेक बॉक्स ऑप्शन सेम है, बस 1 2 3 डिफरेंट है। तो हम उससे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट विद से भी। तो मतलब काफी मल्टीपल वेज हैं, कोडिंग में काफी मल्टीपल वेज होते हैं। अभी हम पे डिपेंड होता है कि हमें कौन सा अपना वे सेलेक्ट करना है। तो एक्स पाथ रेडी है, इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम ये पहले वाला हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है उसका, अब हमें लिखना है ड्राइवर डॉट फाइंड। अब एलिमेंट्स करना है हमें, एलिमेंट्स, क्योंकि ये मोर देन वन एलिमेंट है इसलिए एलिमेंट्स। अब इसके अंदर हमें वो एक्स पाथ लिख देना है, पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये देखिए इसमें का मतलब ये मोर देन वन एलिमेंट है, तो इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। वेरिएबल का नाम मैं चेक बॉक्सेस लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखिए चेक बॉक्सेस इसका स्टोर हो गया। अब मुझे यहाँ पर फॉर लूप यूज करनी है। तो फॉर चेक बॉक्स इन चेक बॉक्सेस। अगर आपको पाइथन बेसिस पता होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया फॉर लूप। अब मुझे क्या करना है, चेक बॉक्सेस पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर। तो चेक बॉक्स डॉट क्लिक। तो कमांड रेडी है। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए तीनों सेलेक्ट हो गए एक सिंगल एक्स पाथ से। अगर हमें एक और चेक करना है तो हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट चेक बॉक्सेस, प्रिंट लेंस। लेंस से हम उसकी नंबर चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो हम यहाँ से अब चेक कर सकते हैं कि कितने चेक बॉक्सेस हैं। और हम एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इफ एंड एल्स भी यूज कर सकता हूँ। सो इफ चेक बॉक्स इक्वल्स टू चेक बॉक्सेस 1, यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा, एल्स चेक बॉक्स डॉट क्लिक।
यहाँ पर मुझे पास देना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर चेक बॉक्सेस 1, इसका मतलब उसमें 3 आइटम थे ना, तो यहाँ इसका जो लिस्ट का इंडेक्स होता है वो पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2, तो उसका इंडेक्स होगा 0 1 2। फर्स्ट का 0 होगा, सेकंड का 1 होगा, थर्ड का 2 होगा। तो इसे बोल रहा है कि अगर वो चेक बॉक्स है उसका अगर इंडेक्स फर्स्ट है इस पूरी लिस्ट में, अगर उसका इंडेक्स 1 है मतलब वो सेकंड प्लेस पर है, तो उसे पास करना है, एल्स सब पर क्लिक करना है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को टिक नहीं किया, फर्स्ट एंड थर्ड टिक हो गए। तो ये हमने इस इफ एंड एल्स की हेल्प से किया है। और बाकी देखिए यहाँ पर आइटम भी 3 आ गए। हम लेन से नंबर ऑफ आइटम्स चेक करते हैं तो वो 3 आ गए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एक सिंगल एक्सपाथ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ये फॉर एंड इफ एंड एल्स समझ आ गया होगा। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज हमने देख लिया है कि हम कैसे मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।